हम लोग प्यारे बच्चों, ये प्रीवियस पेपर है जो उत्तर प्रदेश पुलिस अगला बार पेपर हुआ था वो सेम पेपर है। इसमें 150 क्वेश्चन आएगा आपको, ठीक। अब इसमें सामान्य ज्ञान रहेगा, जीके, इसके बाद मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा और हिंदी रहेगा, ठीक। चारों का मिला के आपको 150 क्वेश्चन रहेगा। चलिए अब हम लोग आप सामान्य ज्ञान से शुरू कर रहे हैं, ठीक ना। देखो सामान्य ज्ञान में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है आपको, किस पर्यावरण दिवस करा कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? 22 अप्रैल, बी है 8 मई और सी है 5 जून, डी है 11 जून। कब मनाया जाता है आप लोग बताइए। आप लोगों को 10 सेकंड दिया जा रहा है, ठीक ना। 10 सेकंड में आपको बताना है, हमसे पहले बताना है आप लोगों को। यानी विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है, ठीक ना। ये विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण को सुरक्षा और संरक्षण हेतु पूरे विश्व में मनाया जाता है। 5 जून 1974 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। और ये क्या होता है, हर देश में मनाया जाता है, ठीक ना, अलग अलग, ठीक। इसका केंद्र होता है हर वर्ष अगला देश इसका केंद्र होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, उद्घाटन के बाद लखनऊ को इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और के बीच खेला गया एक T20 मैच था। किसके किसके बीच खेला गया था? भारत और, पहला दिया है ए वेस्ट इंडीज, बी श्रीलंका, सी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। 10 सेकेंड है, जल्दी बताइए। ये खेला गया था वेस्ट इंडीज के, भारत और वेस्ट इंडीज खेला गया था, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है आपको, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्न में से कौन सा है? पहला है अशोक चक्र, बी परमवीर चक्र, सी कीर्ति चक्र और डी वीर चक्र। 10 सेकंड है। इसमें से वीर चक्र यानी बी सही है। कौन सा सही है? बी। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च शौर्य सैन्य अलंकृत है, जो दुश्मनों की उपस्थिति में उच्च कोटि का शूरवीरता एवं त्याग के लिए प्रदान किया जाता है। 26 जनवरी 1950 को इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी, स्थापना की गई थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ आपको, माई मैसेज फ्रॉम इंडिया द्वारा लिखी गई एक किताब है। किसके द्वारा लिखी गई किताब है? ए बी सी डी, 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में को आपको बताना है कि किसके द्वारा लिखी गई है किताब है, ठीक ना। यानी इसमें इस्माइल मर्चेंट के द्वारा लिखी गई किताब है। माई मैसेज फ्रॉम इंडिया पुस्तक के लेखक इस्माइल मर्चेंट है। इस पुस्तक का मूल रूप से वर्ष 2000 में प्रकाशित, ठीक ना, 2002 में प्रकाशित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे? पहला है ए है स्पेन, बी है पुर्तगाल, सी है ब्राज़ील और डी है मैक्सिको। किस देश के थे उसको बताना है, ठीक ना। 5 का ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, यानी इसमें से बी सही है, पुर्तगाल।
ठीक ना। ये पुर्तगाल के 1995 से 2000 तक ये प्रधानमंत्री रहे। ठीक। और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के रूप में 1 जनवरी 2017 को कार्यभार संभाला था इन्होंने। और ये संयुक्त राष्ट्र के 9वें महासचिव, ठीक ना, 9वें महासचिव थे। क्वेश्चन नंबर 6, किस भारतीय राज्य के सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है? किस राज्य में है? ए केरल, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश और डी मध्य प्रदेश। किस में है सबसे ज़्यादा वन? किस में सबसे ज़्यादा, वही बताना है आपको, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 6 यानी डी, कौन सा है? मध्य प्रदेश, डी। किस भारतीय राज्य के सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है? यानी मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि बगरू में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। कौन सा केंद्र है? पहला है ए जम्मू कश्मीर, बी राजस्थान, सी असम, डी केरल। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपको एक बताना है, ठीक ना। कौन सा ये सही है, कौन सा सही है, इसको बताना है कौन सा सही है। ऑप्शन 4 दिया हुआ है, 4 में से आपको एक बताना है कि उसमें से कौन सा है। क्वेश्चन 7 कौन सही है? यानी इसमें से बी सही है, ठीक ना, बी राजस्थान। क्या है? बंगरू राजस्थान के जयपुर जिले के सांगनेर तहसील में स्थित एक नगर व नगरपालिका है। यह अपने हाथ की छपाई और हथकरघा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। हाथ से कपड़े पर की जाने वाली ब्लॉक प्रिंटिंग ने बंगरू को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है, ठीक ना। बंगरू को क्या अंतर्राष्ट्रीय पहचान ये दिलाई है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन 8, एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? पहला है भगवान विष्णु, बी है भगवान ब्रह्मा, सी है भगवान शिव और डी है देवी काली। ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन कौन सा है उसको बताना है, ठीक ना। क्वेश्चन 8 इसमें से कौन सही है उसको बताना है, ठीक ना। चलिए बताइए, जल्दी करिए। आपको दिया जाता है कितना? 10 सेकेंड, ठीक ना, 10 सेकेंड दिया जाता है। ठीक, यानी भगवान ब्रह्मा, ठीक ना, बी सही है इसमें, भगवान ब्रह्मा। 9वां देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ आपको फिनलैंड की प्रशासनिक मुद्रा है। कौन सी मुद्रा है? फिनलैंड की प्रशासनिक मुद्रा कौन सी है? इसमें दिया है कि ए डॉलर, बी पाउंड, सी रियाल और डी यूरो। कौन सा है इसमें? यानी 9वां का आपका कौन सा है? यूरो है, डी सही है, ठीक ना। फिनलैंड की शासकीय मुद्रा यूरो है। फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। वर्ष 1917 में इसे स्वाधीनता मिली। फिनलैंड ने वर्ष 1995 यूरोपियन यूनियन की सदस्यता ग्रहण की और 2002 में फिनलैंड ने यूरो मुद्रा को अपना लिया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। आपको क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और ने की थी। ए दिया है खुदीराम बोस, बी शिवराम राजगुरु, सी अशफाक उल्ला खां
और डी है यतीन्द्रनाथ दास। ए बी सी ऑप्शन में से कौन सही है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 10 सेकंड है, यानी इसमें से सी सही है, ठीक ना। काकोरी कांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों द्वारा ब्रिटिश सरकार का खजाना लूटने की ऐतिहासिक घटना थी। 9 अगस्त 1925 को लखनऊ जिले के काकोरी रेलवे स्टेशन पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को रोककर सरकारी खजाना लूटा गया था। इस लूट को अंजाम देने की योजना राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां ने बनाई थी। इस घटना का दोषी ठहराते हुए राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र नाथ ताहिड़ी तथा ठाकुर रोशन सिंह को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है आपको, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है? पहला है मैक-मोहन रेखा, दूसरा रेडक्लिफ रेखा, सी मेडसिन लाइन और डी है डुरंड रेखा। इसमें से कौन सी ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है? 10 सेकंड है आपके पास, जल्दी बताइए आप लोग। इसमें आपका बी सही है, ठीक ना। रेड क्लिफ रेखा 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा बनाई गई। इस विभाजन के अंतर्गत सबसे अहम व्यक्ति सिरिल रेड क्लिफ थे, जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत ने भारत पाकिस्तान को विभाजित रेखा की जिम्मेदारी सौंपी थी। इसलिए इस सीमा रेखा का नाम रेड क्लिफ रखा गया, यानी उन्हीं के नाम पर इस रेखा का नाम रखा गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? ए रोजन बेकन, बी सर फ्रैंक विंटल, सी जेम्स वाट और डी है लुइस एडिसन वाटरमैन ने किया था। किसने किया था? 4 ऑप्शन ए बी सी डी, 10 सेकंड है आपके पास, जल्दी बताइए इसमें। क्वेश्चन नंबर 12 यानी बी, ठीक ना, सर ब्रेक विल्टल ने किया था। जेट इंजन का आविष्कार सर वेट विल्टल ने सन किस वर्ष में किया था? 1937 में। जेट इंजन रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करने वाला यह, ठीक ना, एक प्रकार का इंजन है। आधुनिक विमान मुख्यतः जेट इंजन का ही प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश पुलिस की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है? कौन सा नहीं है? शारीरिक परीक्षण होता ही है, बी शैक्षिक योग्यता इसमें चाहिए, वायु पात्रता चाहिए, वायु सीमा, ठीक ना, और डी है भाषा परीक्षण। 13 क्वेश्चन 13 का जल्दी बताइए आप लोग, यानी क्वेश्चन 13 का डी सही है। क्वेश्चन 13 का डी, ठीक। उत्तर प्रदेश पुलिस की चयन प्रक्रिया के चरणों में शारीरिक परीक्षण होती है, शैक्षिक योग्यता चाहिए, वायु पात्रता होती है, यानी इसमें से डी वाला। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध नहीं है? ट्विटर, फेसबुक, वीओ, क्यूरा। इसमें तो सभी लग रहा है, इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया है, चलो इसको छोड़ दीजिए, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या दिया आपको। क्वेश्चन 15, लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अतिरिक्त
दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? 10 सेकंड में बताना है आपको। पहला है तमिल, दूसरा है महल, तीसरा है बंगाली और डी हिंदी। क्वेश्चन नंबर 15 यानी बी महल, ठीक ना। लक्षद्वीप भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में स्थित एक प्रायद्वीप समूह है। इसकी राजधानी करवती है, ठीक ना। इसकी राजधानी कहाँ है? करवती है। समस्त केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप सबसे छोटा है। लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अतिरिक्त महल भाषा भी बोलते हैं। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताइए जो तीसरी छत्रपति थे। इसमें कौन थे? राजा राम, संभाजी, साहूजी, बाजीराव। 10 सेकेंड है आपके पास, जल्दी बताइए। यानी इसमें से ए सही है, 16 का ए, 16 का ए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन 17 दिया है, 17 में आपको उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है, कौन सा है? पुलिकली, बी राउर नाच, सी डालू कुतिता और डी है घुमुरा। इसमें से कौन सही है? क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन 17 यानी डी घुमुरा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन 18, क्वेश्चन 18 है, दिया है क्वेश्चन 18 में वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह तक कर दिया गया। यानी भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18, ए 1.5 लाख, बी 15 लाख, सी 50 लाख, डी 5 लाख। कितना है? यानी आपका 18 का डी 5 लाख, 18 का डी। राष्ट्रपति का वेतन कितना कर दिया गया है? 5 लाख। वर्ष 2018-19 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह कितना है? 5 लाख कर दिया गया। इससे पहले राष्ट्रपति को 1.5 लाख यानी 1,50,000 वेतन मिलता था, ठीक। उससे पहले कितना मिलता था राष्ट्रपति को? 1.5 लाख, लेकिन अब फिलहाल में 5 लाख मिल रहा है राष्ट्रपति को। ये ध्यान रखना आप लोग पेपर में, ठीक ना। अब 19 दिया है कि भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। किसके? मेडागास्कर, म्यांमार, मलेशिया, फिलीपींस। ए बी सी 4 ऑप्शन है। 10 सेकेंड है आपके पास, जल्दी बताइए। क्वेश्चन 19 का डी फिलीपींस। भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में फिलीपीन और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पे है, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें महिला शामिल थीं। कितनी महिला थी? ए 30, बी 20, सी 15, डी 25। क्वेश्चन 20 का कौन? 20 का सी, यानी उसमें 15 महिलाएं थी, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन 21 दिया हो कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नवंबर 2018 में नगद आरक्षित अनुपात
प्रतिशत है? कितना है? 6, 5, 6, 4, 7। 21। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कितना है? सी 4 है। ठीक ना। नवंबर 2018 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नकद आरक्षित अनुपात 4% रखा गया है। ठीक, कितना परसेंट रखा गया? 4% रखा गया। ठीक ना। क्वेश्चन 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है आपको, हवा महल 1799 में महाराजा द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? पृथ्वीराज चौहान, बी राय बुल्लर भट्टी, सी हवाई प्रसाद सिंह और डी है रानी पद्मावनी। ठीक ना। किसके द्वारा बनाया गया था? क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 जल्दी बताइए, 10 सेकेंड है आपके पास। इसका डी सही होगा। ठीक हो ना। म्योंग्यांग उत्तरी कोरिया की राजधानी, सॉरी 22 है ना। हाँ 22 का है आपका सी सही है। सॉरी 22 का सी सही, हवाई प्रताप सिंह। ठीक। हवा महल भारतीय राजस्थान की राजधानी जयपुर में है। ठीक ना। कहाँ पे है? जयपुर में एक राजसी महल है। इसे 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। इसके वास्तुकार कौन थे? लालचंद्र उस्ताद थे। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, म्योंगयांग किस देश की राजधानी है? किस देश की राजधानी है? मालदीव की, मंगोलिया की, मलेशिया की, उत्तर कोरिया की। 23 का डी उत्तर कोरिया की राजधानी है। ठीक ना। योंगयांग। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। क्वेश्चन 24 दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का एक राज्य नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा एक राज्य नहीं है? कौन सा है? पहला है न्यूयॉर्क, मिनेसोटा और लुसियाना। डी है अटलांटा। ठीक ना। तो इसमें से कौन सा नहीं है? ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 24 डी इसमें सही है। क्वेश्चन 25 देखिए, भारत के कथक नृत्य के एक शास्त्रांग हैं, कौन सा? पहला है सोनल मानसिंह, बी मल्लिका साराभाई, सी पंडित बिरजू महाराज और डी है उदय शंकर। 25 क्वेश्चन 25 यानी बी सही है, पंडित बिरजू महाराज। कौन है? पंडित बिरजू महाराज। ठीक ना। पंडित बिरजू। ठीक ना। पंडित बृजमोहन मिश्र बिरजू महाराज प्रसिद्ध भारतीय कथक नर्तक एवं शास्त्रीय गायक हैं। क्या है? ये शास्त्रीय गायक है। ठीक ना। ये कहाँ के? ये शास्त्रीय कथक नृत्य के लखनऊ के। ठीक ना। लखनऊ के, ये लखनऊ के हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। क्वेश्चन 26। अब आप क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 इसमें दिया हुआ है आपको। क्वेश्चन 26 दिया है कि ये 26। ठीक ना। ठीक है 26 यहाँ पे 26, इसका 25 हो गया, 25 के बाद 26। ठीक है। इसमें दिया हुआ आपको द्रव्यों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? एनीमोमीटर,
बेवाईमीटर, यूडियोमीटर और है पिग्नोमीटर। कौन सा मीटर? ए बी सी डी, 4 ऑप्शन है, 10 सेकेंड है आपके पास, बताइए। 26 का सी सही है, ठीक ना। यूडियोमीटर द्रव्य का घनत्व नापने के लिए, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 27, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? क्वेश्चन 27, कौन सा इंसुलिन पैदा करता है, कौन सा अंग है? ए यकृत, बी अग्नाशय, सी तितली और डी है पित्ताशय। क्वेश्चन 27 को बताइए। अग्नाशय हमारे पाचन का, ठीक ना, ये आपका इसमें कौन सा होगा? अग्नाशय सही है, ठीक ना। अग्नाशय हमारे पाचन तंत्र का प्रमुख अंग है। अग्नाशय भोजन को ऊर्जा में बदलता है, जिससे हमारे शरीर के अंग क्या करते हैं? काम करते हैं। अग्नाशय हार्मोन इंसुलिन भी उत्पन्न करता है, जो रक्त प्रवाह में मिलकर शरीर के ग्लूकोज या शुगर के स्तर को नियंत्रित करता है। इंसुलिन नियंत्रण में समस्याएं मधुमेह रोग का कारण बन सकती हैं, ठीक ना। किसका? मधुमेह रोग का। अब क्वेश्चन 27 हो गया। 28 देखिए क्वेश्चन 28। क्वेश्चन 28 देखिए आप। क्वेश्चन 28 दिया हुआ है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव्य अवस्था में रहता है? पहला है पारा, दूसरा है बी है ब्रोमीन, सी क्लोरीन और डी है हीमोग्लोबिन। 28 का 4 ऑप्शन है, उसमें से कौन है सही है? यानी ब्रोमीन सही है, ठीक ना। ब्रोमीन Br आवर्त सारणी के ये क्या है? सप्तन समूह का तत्व है और समान ताप पर केवल यही अधातु द्रव अवस्था में रहती है, ठीक ना। इसकी खोज फ्रांस के वैज्ञानिक बैलार्ड ने 1826 में की थी। ब्रोमीन सक्रिय तत्व होने के कारण मुक्त अवस्था में नहीं मिलता। इसके मुख्य यौगिक सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम के ब्रोमाइड हैं। समुद्र तल भी इसका उत्तम स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 29 कौन सा है? दिया है आपको क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी है? ब्रोमीन की है, क्लोरीन की है, सोडियम की है, कैल्शियम की है। 4 ऑप्शन में से किसका है? क्वेश्चन नंबर 29 यानी बी क्लोरीन का है, ठीक ना। किसका है? क्लोरीन का है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ आपको। वर्ष 2022 के एशियाई खेल की मेजबानी द्वारा की गई। किसके द्वारा? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, चीन के द्वारा, सिंगापुर, मलेशिया। एशियाई खेल की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी? क्वेश्चन नंबर 30 यानी बी सही है, ठीक ना। चीन के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। किसके द्वारा की गई थी? चीन के द्वारा की गई थी, ठीक ना। एशिया खेल एक बहु खेल प्रतियोगिता है। वर्ष 2022 में एशिया खेलों की मेजबानी हांगकांग, चीन में 10 सितंबर से 25 सितंबर 2022 तक आयोजित की गई।
ठीक। क्वेश्चन नंबर 31, भारत के चीफ आर्मी स्टाफ का नाम बताइए जिन्होंने 31 दिसंबर 2016 को पदभार संभाला था। जनरल बिपिन रावत, बी जनरल शंकर राज चौधरी, सी जनरल विक्रम सिंह और डी है जनरल विजय कुमार सिंह। 4 ऑप्शन में से कौन सा है, जल्दी बताइए। यानी ए सही है इसका, ठीक ना, ए जनरल बिपिन रावत। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। क्वेश्चन 32 दिया हुआ है। क्वेश्चन 32, ठीक ना, इसमें दिया हुआ आपको CH3COOH2 CH2 है कि थ्राइस है, CH3COOH2CH3 का सूत्र है। ए है ब्यूटानोइन अम्ल, बी एथिल एसीटेट और सी एथिल एथेनॉल, डी है प्रोपेनोइक अम्ल। ए बी सी 4 ऑप्शन है। 32 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। क्वेश्चन नंबर 33 दिया हुआ आपको, नवंबर 2018 में 33वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया। 4 ऑप्शन है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 33 का सिंगापुर, सी सही है, ठीक ना। 33 का कौन सा है, सिंगापुर। 33वां आसियान शिखर सम्मेलन नवंबर 2018 को सिंगापुर में आयोजित किया गया था। आसियान शिखर सम्मेलन दक्षिण पूर्वी एशिया राष्ट्रों का संगठन है। किसका संगठन है, दक्षिण पूर्वी एशिया राष्ट्रों का संगठन। इस सम्मेलन में आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा और सांस्कृतिक मुद्दों पर चर्चा की जाती है। यह 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 6 अगस्त 1967 को हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा है। जिनेवा कहाँ है, इंडोनेशिया में है। क्वेश्चन नंबर 34, उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पली मेला किस समुदाय से संबंधित है। जैन, सिख, ईसाई, बौद्ध। 34 जल्दी बताइए, किससे संबंधित है। ए जैन से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में आयोजित कपिल मेला जैन समुदाय से जुड़ा हुआ है। कपिल उत्तर प्रदेश के बदायूं और फर्रुखाबाद के बीच गंगा तट पर स्थित एक प्राचीन कालीन ऐतिहासिक नगर है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। क्वेश्चन 35 दिया हुआ है आपको, केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय बिहार किस शहर में स्थित है। आगरा, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ। 4 ऑप्शन है, जल्दी बताइए। यानी 36 की नहीं, 35 है। 35 का डी लखनऊ, ठीक ना। 35 का डी सही है, लखनऊ है। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग का मुख्यालय प्रयागराज स्थित है। नहीं, इसको उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ, यानी कहाँ स्थित है उसको बताना है। बरेली, नोएडा, प्रयागराज, मेरठ। कहाँ पे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36 यानी बी सही है। क्वेश्चन
36 का बी, प्रयागराज यानी इलाहाबाद, ठीक ना। इलाहाबाद का अब नाम बदल गया है, प्रयागराज हो गया है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। दिया हुआ है कि उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? 2002 में, नहीं 2000 में, 1991 में, 2016 में, 2011 में। किस में आया था? 2000 में आया था, ठीक ना। उत्तराखंड उत्तर भारत में स्थित एक राज्य है। इसका निर्माण 9 नवंबर 2000 को भारत गणराज्य के 27वें राज्य के रूप में किया गया। वर्ष 2000 से 2006 तक यह उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। जनवरी 2007 में इसका नाम बदलकर उत्तराखंड रखा गया, ठीक। अब देखिए 38, बरसाना होली के साथ खेली जाती है। किसके साथ खेली जाती है? टमाटर के साथ, दूध के साथ, पत्थर के साथ, डंडे के साथ। यानी 38 का डी सही है। 38 का डी, अड़तीस का डी सही है, ठीक ना। अब आज बस इतना ही। और अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। पहले तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक ना। और शेयर अपने दोस्तों को शेयर करिए। केवल अपने दोस्तों को शेयर करना है, बाकी किसी को नहीं करना है, ठीक। ओके, धन्यवाद।